नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र रावत। स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं। साप्ताहिक राशिफल 1 फरवरी से लेकर के और 7 फरवरी तक कैसा रहेगा आपके लिए, क्या मुख्य बदलाव रहेंगे, ये आज मैं वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। और विशेष रूप से चर्चा करूंगा आज 4 राशियों की। आपको बताऊंगा वो बेहतरीन 4 राशियां जिनके लिए ये सप्ताह किसी राजयोग से कम नहीं है। वो 4 राशियां जिनको इस साप्ताहिक राशिफल में बहुत कुछ प्राप्त होने जा रहा है। इसलिए मित्रों, हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे इन वीडियोस का आप आनंद उठाएं, अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। इससे पहले एपिसोड में मैंने 2 राशियों के बारे में आपसे चर्चा की थी और आज 4 राशियों के बारे में बताऊंगा। राजयोग वाली रहेंगे, काफ़ी अच्छी रहेंगी। तो उससे पहले समझ लीजिए कि ग्रह गोचर क्या कहता है। देखिए, चंद्रमा का 4 राशियों के ऊपर गोचर होगा इस सप्ताह में 1 से 7 फरवरी तक। पहले वो कन्या राशि में रहेंगे, पहले 2 दिन 1 और 2 फरवरी। 3 फरवरी को सुबह 9:50 से लेकर के और 5 तारीख को दोपहर में 12:47 तक तुला में रहेंगे। 12:47 से वृश्चिक में रहेंगे तो 7 तारीख की शाम को 4:15 तक ये वृश्चिक में रहेंगे और फिर धनु में प्रवेश कर जाएंगे। तो आखिर कैसी रहेगी लव लाइफ, दाम्पत्य जीवन, व्यापार, नौकरी, स्वास्थ्य और पैसा, फाइनेंस, इन सभी विषयों पर चर्चा को प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले आपसे बात करना चाहता हूँ मेष राशि की। मेष वालों, आपके लिए ये सप्ताह काफ़ी अच्छा रहेगा। उसका एक नहीं कई कारण है। सबसे पहली चीज़ कि आपकी राशि में मंगल बैठे हैं और एक राजयोग बना के बैठे हैं रुचक नाम का, जो आपके लिए काफ़ी उन्नतिदायक रहेगा। इसके अलावा आपकी राशि के अनुसार बुध ग्रह भी मकर राशि में आ जाएंगे 4 फरवरी को और पंचग्रह योग बनेगा, जो आपकी जॉब के लिए, इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा है। जिम्मेदारी ज़रूर बढ़ेगी, वर्क का प्रेशर भी काफ़ी रहेगा, परंतु काम ज़रूर बनते रहेंगे। तो मेष राशि के दर्शकों, आपको पहले 2 दिनों तक तो विशेष ध्यान रखना होगा, 1 और 2 फरवरी तक। उसका सबसे बड़ा और मुख्य कारण ये है कि आपके मन के स्वामी चंद्र ग्रह रोग स्थान में रहेंगे और राहु की पंचम दृष्टि में। इनसिक्योरिटी, भय, तनाव, भय का साया, मानसिक कन्फ्यूज़न, डिसीजन ना ले पाना, बोल्डनेस में कमी आना, ऐसी स्थितियां यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही हैं मेष राशि के दर्शकों के लिए। फर्स्ट 2 डेज, तीसरे दिन से इनमें सुधार हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा केंद्र में आएंगे, सप्तम भाव में। लव लाइफ भी बेटर होगी, प्रेम संबंध भी बेटर होंगे, फाइनेंशियल गेन भी बढ़ेंगे और इसके अलावा यहाँ पर पार्टनर से भी लाभ मिलेगा, यात्राओं से भी लाभ मिलेगा, कोई नई एग्रीमेंट, डील आपके साइन हो सकती हैं। और यहाँ पर चंद्र मंगल का समसप्तक योग बनेगा, जिसके कारण आपके जो रुकावटें थीं, जो आपके समस्याएं आ रही थीं आगे बढ़ने में, उनमें भी काफ़ी हद तक आपको सहूलियत देखने को मिलेगी। यह समय 3 तारीख को सुबह 9:50 से लेकर के और 5 फरवरी दोपहर 12:47 तक की स्थिति रहेगी, जो मैंने बताया कि जैसे ही तुला में आएंगे। इसके बाद मित्रों, चंद्र ग्रह नीच हो जाएंगे। तो आपको जो विशेष सावधानी बरतनी है वो 5 तारीख से बरतनी है, 12:47 से दोपहर में, और पूरे दिन फिर शाम तक। नेक्स्ट डे 6 तारीख से तो ये ठीक हो जाएगी परिस्थिति, बट चंद्र केतु का ग्रहण दोष बनेगा और इस ग्रहण दोष का नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा फर्स्ट डे। सेकेंड डे में फर्स्ट हाफ के बाद स्थिति बेटर शुरू होगी, पर फिर भी क्योंकि चंद्र केतु एक ही राशि में रहेंगे और चंद्रमा अष्टम भाव में होता है तो पीड़ित रहता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना होगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। गले छाती से संबंधित इन्फेक्शन, स्वास्थ्य ऐसा डिस्टर्ब हो सकता है। मित्रों, अब यहाँ पर एक कंक्लूजन निकल के आया कि पहले 2 दिन तो छठे भाव में है चंद्र ग्रह, और फिर उसके बाद जब वृश्चिक में जाएंगे, यानी कि 5 तारीख से दोपहर में 12:47 से, तो भी समय अच्छा नहीं है। अब आपको सुकून मिलेगा जब ये धनु राशि में प्रवेश करेंगे 7 फरवरी को शाम को 4:15 पर। तारीख और समय इसलिए बताता हूँ
ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी रहे बातों में, आप गंभीरता के साथ में बात को समझ पाएँ। अब यहाँ भाग्य में इनका होना आपके लिए बहुत कुछ विशेष फलदायी रहेगा। चतुर्थेश सुख साधन के स्वामी भाग्य में 7 तारीख को प्रवेश करेंगे शाम 4:15 बजे। तो अकस्मात कोई आपको लाभ मिलेगा, अकस्मात आपका कोई कार्य बनेगा जिसको लेकर के आप उम्मीद छोड़ चुके थे, जिसको लेकर आपको बिल्कुल ये था ही कि अब तो ये काम बिगड़ जाएगा, ऐसा काम कोई बन सकता है। इसके अलावा यहाँ पिता से संबंध अच्छे हो जाएंगे, पिता के माध्यम से लाभ मिलेगा, यात्राओं से लाभ मिलेगा, धार्मिक यात्राओं से लाभ मिलेगा, धार्मिक प्रयोजन करा सकते हैं, कहीं जा सकते हैं घूमने फिरने के लिए, तो भी ये समय आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। तो मित्रों, यहाँ पर जो मेष वाले हैं उनके लिए ओवरऑल एक 2-3 राजयोग बने हुए हैं, जैसे रुचक, नीचभंग और शश। पर यहाँ पर चंद्र ग्रह के कमज़ोर होने के कारण सप्ताह में से 4 दिन इतने अच्छे नहीं दिखाई देते और 3 दिन अच्छे दिखाई देते हैं, और उन तीनों की मैंने आपसे भी चर्चा भी करी। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में। देखिए, चंद्रमा को क्यों मैं इन्वॉल्व करता हूँ अपने राशिफल में, इसको भी आपको समझना होगा। चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा मन का कारक है और मन के अधीन 5 इंद्रियाँ होती हैं। अब ये पीड़ित रहेगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप ऑफिस में जाओगे तो चुपचाप बैठ जाओगे मायूसी के साथ में, गाड़ी चलाओगे तो शांत चलाओगे और सैड सॉन्ग सुनने लगोगे। इसलिए यहाँ पर चंद्र ग्रह का मजबूत रहना दैनिक जीवन में बड़ा प्रभावशाली रहता है। तो ये स्थिति रही मेष की। अब मैं आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट राशि, जो कि कर्क रहेगी। आपके लिए जो साप्ताहिक राशिफल है 1 से लेकर और 7 तारीख तक का, वो काफ़ी अच्छा मुझे दिखाई देता है। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ कि आपकी राशि के स्वामी चंद्र ग्रह पहले 2 दिनों तक तीसरे भाव में रहेंगे, जो कि आपके विल पावर को मजबूत करेंगे, साहस को वृद्धि करेंगे। अत्यधिक भावुक आपको नहीं होना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। यदि आप कोई डील फाइनलाइज करना चाहते हैं उसके लिए समय बड़ा उचित है, क्योंकि मुख्य कारण है कि भाग्य स्थान के स्वामी गुरु केंद्र में है। आपके 10वें भाव के स्वामी कैरियर के ऊंचाइयों के मंगल ग्रह वो केंद्र में है राजयोग बना करके। तो ऐसी स्थिति में साम्राज्य योग की उत्पत्ति बनती है, सम्मान, ऊंचाई, व्यवसाय अच्छा चलता है। तो ओवरऑल तो अच्छा है आपके लिए समय, और 4 तारीख से और बेटर हो जाएगा क्योंकि बुध भी केंद्र में आ जाएंगे। तो 6, 8, 12 में कोई भी पाप प्रभाव नहीं रहेगा। इसलिए पूरा का पूरा जो सप्ताह है आपके लिए तकरीबन अच्छा दिखाई देता है, बट फिर भी इसमें भी फेसेस रहेंगे, और वो लास्ट के जो 4 दिन हैं, लास्ट के 4 दिन से मतलब है 5, 6 और 7 तारीख। विशेष रूप से 5 तारीख को फर्स्ट हाफ के बाद से शुरुआत हो जाएगी, और फिर आपको अगले 6 और 7 पूरे दिन ध्यान आपको रखना होगा। शाम 4:15 बजे 7 तारीख को राशि परिवर्तन हो जाएगा यहाँ पर चंद्र ग्रह का धनु राशि में, और फिर ये हेल्थ को कहीं ना कहीं पीड़ित करेंगे आपके। इसलिए मैं आपसे यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना होगा। हर्निया जैसी बीमारी, मन से संबंधित विकार, सम्मान को क्षति पहुँचना, ये लास्ट के 3 दिन में हो सकती है। पहले जो 4 दिन हैं आपके लिए बड़े ही शुभ दिखाई देते हैं, आर्थिक रूप से भी, क्योंकि धन भाव के स्वामी सप्तम भाव में बैठे हैं। तो ये आपको लाइफ पार्टनर और आपके व्यापारिक पार्टनर के माध्यम से लाभ दिलवाते रहेंगे, और किसी भी प्रकार का कोई विशेष हानि वाला जो योग है वो यहाँ नहीं दिखाई देता। दोस्तों, यदि मैं बात करूँ विद्यार्थियों की एजुकेशन की, तो आपके लिए मंगल का एक केंद्र त्रिकोण राजयोग बना हुआ है। जितने भी कर्क राशि के विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर पढ़ाई लिखाई तो अच्छी रहेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। पर जब चंद्रमा नीच का होगा, और वो भी दिनांक 5 फरवरी को दोपहर में लगभग 1 बजे के आसपास, तो आपकी कंसंट्रेशन भंग होगी, ध्यान एकाग्रता इतनी अच्छी नहीं रह पाएगी। और ये स्थिति आपके साथ में 5 तारीख की दोपहर से लेकर के और 6 तारीख की शाम तक ऐसा योग दिखाई देता है। इसलिए इस दौरान थोड़ा सा छोटी छोटी बातों पर इरिटेट ना हो, अपने मन को, अपने विचारों को एकाग्र करके रखें, मजबूती के साथ में कार्य करें, तो निश्चित तौर पर आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी जिनके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ, वो है तुला। मित्रों, आपके लिए जो यहाँ पर ग्रह गति दिखाई देती है उसमें 3 राशियों का फल इस पूरे सप्ताह में आपको मिलने जा रहा है, रुचक, शश और नीचभंग। इसके अलावा इस महीने में आपको विशेष रूप से, मतलब पहले 7 दिन, शुरुआती 2 दिनों में
आपकी जॉब के कैरियर के स्वामी 12वें भाव में हैं। व्यस्तताएं बहुत ज़्यादा रहेंगी, काम की व्यस्तताएं, मेहनत जितनी करेंगे उस अनुसार उतने रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे, पर यह है कि यात्राओं का योग यहाँ ज़्यादा बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद 3 तारीख से लेकर के और 5 तारीख की दोपहर 1 बजे तक आपकी लगन में चंद्रमा का रहना, आपकी राशि में, यानी कि तुला राशि में चंद्रमा वैसे तो शत्रु के घर में हैं, पर सामने से मंगल देख रहे हैं तो इसलिए फल अच्छा दे देंगे। चंद्र मंगल का एक समसप्तक योग बनेगा जो आपको भावुक बनाएगा, इमोशनल बनाएगा। चंद्रमा का यहाँ आपकी लगन में रहना कहीं ना कहीं आपके विचारों के लिए, आपकी कंसंट्रेशन के लिए, आपके मान सम्मान के लिए ये एक अच्छा साइन है। इसके अलावा मन पर आपके पंचग्रही योग बन जाएगा 4 फरवरी से, तो सुख साधनों में वृद्धि होगी। जॉब को लेकर के कुछ नई चीज़ें होती हुई नज़र यहाँ पर आ रही हैं। तो मैं आपसे यही कह सकता हूँ कि आपको जो विशेष ध्यान रखना है तुला के दर्शकों के लिए, जब चंद्र केतु का ग्रहण दोष बनेगा और वो भी नीच के चंद्रमा होने के कारण, समय रहेगा 5 फरवरी दोपहर 12:47 से लेकर के और 7 तारीख को शाम को 4:15 तक। इस दौरान आप अपनी वाणी पर संयम रखें, बोलने से पहले कई बार सोच लें। आँखों से संबंधित पीड़ा कष्ट यहाँ हो सकता है, परिवार के लोगों के साथ मनमुटाव हो सकता है। बाकी कैरियर के लिए, काम कारोबार के लिए, आपके भाग्य की उन्नति के लिए, आपके जीवन साथी के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए ये जो सप्ताह है काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। इसके बाद अब आपसे नेक्स्ट राशि की बात करना चाहूँगा और वो है मकर। मकर के जो दर्शक रहेंगे उनकी तो मैं चर्चा कर चुका हूँ वैसे लास्ट एपिसोड में, तो यहाँ पर कुंभ की कर लेते हैं फिर। कुंभ के जो दर्शक हैं उनके लिए ये सप्ताह मुझे शुरुआत तो बड़ी ख़राब सी ही दिखाई दे रही है। मतलब पहले 2 दिन व्यस्तताएं ज़्यादा रहेंगी और काम कम बनेंगे। आपका जो मेन फ्लो रहेगा कार्य का, और या आपको कोई कार्य विशेष रूप से करना भी है तो उसके लिए मैं एक अच्छा समय आपको बता देता हूँ, और वो समय रहेगा 3, 4 और 5 तारीख की दोपहर तक, फर्स्ट हाफ तक। इस दौरान आपके भाग्य की उन्नति और भाग्य के सहारे काम होने का योग बनेगा। पर मित्रों, आपको पहले 2 दिन तो बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपके रोग स्थान के स्वामी यहाँ पर चंद्र ग्रह अष्टम भाव में रहेंगे, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। और यहाँ पर एक बात और आपको समझनी चाहिए कि चंद्रमा जब नीच के होंगे और वो भी आपकी जॉब के घर में, सरकारी नौकरी के घर में, व्यापार के घर में, और इनका नीच का समय शुरू होगा 5 फरवरी को दोपहर 12:47 से और 7 फरवरी को शाम को 4:15 बजे तक ये नीच रहेंगे केतु के साथ। इस दौरान आपको आपके अफसरों से, आपके सीनियर जो ऑफिशियल्स हैं उनसे आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए इस टाइम पीरियड में कोई भी विशेष कार्य करने से आपको बचना चाहिए। बहुत बड़ा रिलीफ आपको मिलेगा 7 तारीख को अंतिम दिन, और वो भी 4:15 बजे शाम को, क्योंकि लाभ स्थान में चंद्र ग्रह जाएंगे, लाभ की उन्नति करेंगे, रुके हुए कार्य बनेंगे, जो व्यवधान आपके जीवन में चल रहे थे वो अंतिम दिन में, साप्ताहिक राशिफल के अंतिम दिन में सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। तो ये स्थितियां हैं, बट ओवरऑल मैं सप्ताह आपके लिए उतार चढ़ाव से भरपूर बोलूँगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा है, मैं यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं आपको चैलेंजेस इस सप्ताह में फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि 4 फरवरी को बुध ग्रह भी मकर राशि में चले जाएंगे और वो भी 12वें भाव में। तो सूर्य, गुरु, शनि, शुक्र, बुध, ये सारे ग्रह अष्टम भाव में होंगे। तो ये साइन कहाँ से अच्छा रहा फिर? 5 ग्रह तो 12वें भाव में चले गए, और केंद्र में अशुभ प्रभाव रहेगा, केंद्र में कोई भी शुभ ग्रह नहीं रहेगा, पार्श्विक दोष का प्रभाव आ जाएगा। तो इसलिए भी आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों। इसके अलावा आपसे एक राशि के बारे में मैं आपसे और चर्चा करना चाहता हूँ, और वो रहेगी यहाँ पर धनु। धनु के जो दर्शक हैं उनके लिए जो योग बनता हुआ नज़र आ रहा है, इसमें पहले 2 दिन अच्छे हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ पहले 2 दिन, क्योंकि जो पार्श्विक दोष आपके जीवन में चल रहा है उससे आपको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा केंद्र में है, शुभ ग्रह केंद्र में है। ऐसी स्थिति में इनका यहाँ केंद्र में होना ही तो आपके लिए बहुत कुछ है। तो 1 तारीख और 2 तारीख, इन 2 दिनों में तो आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है।
उसके बाद भी रिलीफ मिलेगा, पर समस्या ये होगी कि स्वास्थ्य परेशान करने लगेगा, क्योंकि रोगेश चंद्रमा लाभ स्थान में चले जाएंगे। तो 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख की दोपहर तक लाभ स्थान में रहेंगे। एक तरफ तो आपकी को हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, पर दूसरी तरफ लाभ की प्राप्ति होगी। बेशक शत्रु राशि में तुला में रहेंगे चंद्रमा, परंतु फिर भी यहाँ पर फल अच्छा दे जाएंगे, क्योंकि लाभ में बैठे हैं। तो यहाँ पर गोचर के अनुसार आपको आपके बड़े भाई से लाभ मिलेगा। कोई आपको दुर्घटना हुई आपके साथ में तो आपका रिकवरी फेस अच्छा चलने लगेगा। इसके अलावा आपको सरकार से लाभ मिलेगा, कोई पेमेंट रुकी हुई थी तो वो प्राप्त हो जाएगी। और यहाँ पर आपके लिए जो ये ग्रह गति है अच्छी रहेगी। मित्रों, पर जब चंद्रमा केतु के साथ ग्रहण दोष में 12वें भाव में गोचर करेंगे, और वो जो इनका गोचर रहेगा वो वृश्चिक राशि का होगा, जो कि 5 तारीख को दोपहर में लगभग 1 बजे से लेके और 7 फरवरी को शाम 4:15 बजे तक रहेगा। इस दौरान आपको गुप्त शत्रु, इसी दौरान आपको पारिवारिक चिंताएं, गुप्त चिंताएं ये आपकी बढ़ जाएंगी और आपको एक भय, इनसिक्योरिटी देखने को मिलेगी। जिन लोगों को खून से संबंधित शिकायत है, ऐसे लोग जिनको कहीं ना कहीं शरीर में मोटापे की प्रॉब्लम है, थुलथुला शरीर है, ऐसे लोग जो कमज़ोर मन के हैं, वो यहाँ पर थोड़ा विशेष ध्यान रखें, जो मैंने तारीख बताई नीच के चंद्रमा की। और जैसे ही 4:15 बजे साप्ताहिक राशिफल के अंतिम दिन चंद्रमा धनु राशि में आएंगे केंद्र में, तो एक बार पुनः आपको ज़बरदस्त बल मिल जाएगा। एक बार पुनः जो पार्श्विक दोष आपकी कुंडली में था वो समाप्त होगा, और आपके लिए ये सम्मानपूर्वक अंतिम जो घंटे कुछ रहेंगे सप्ताह के 7 तारीख के, वो कुशल तरीके से निकल जाएंगे। यहाँ एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आर्थिक रूप से आपको कोई लेन देन करना है तो आप 4 तारीख के बाद ही करिएगा, क्योंकि उस टाइम पीरियड में आपके द्वारा किए गए आर्थिक लेन देन सफल रहेंगे। और साथ ही यदि आप कुछ नया खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये सप्ताह ठीक है। काम में ऐसी अड़चनें तो विशेष नहीं दिखाई देती, काम तो बन जाएंगे। थोड़ा सा ये है कि पार्श्विक दोष का प्रभाव रहेगा बीच के 3 दिनों में, तो थोड़े व्यवधान उत्पन्न होंगे। और इसके अलावा जितने भी विद्यार्थी वर्ग से संबंध रखते हैं उनके लिए भी ये पूरा का पूरा जो सप्ताह है वो काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, मंगल दिखाई देता है, पढ़ाई लिखाई में अच्छा मन लगेगा। बस जब चंद्रमा नीच के होंगे, वो तारीखें बता चुका हूँ मैं, तो उस दौरान आपको विशेष ध्यान रखना होगा। तो ये हैं वो 5 राशियाँ जिनके बारे में मैंने आपसे चर्चा करी। वैसे शुरुआत में मैंने 4 बोला था, पर मैंने यहाँ पर 5 के बारे में बात की है। मित्रों, आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न लेना चाहते हैं तो आप में संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके समक्ष में उपस्थित हूँगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी, C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157, 25638168। मोबाइल नंबर 9999886090, 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com। वेबसाइट www.astrohubworld